इलेक्शन तक विक्स को ऐसे ही नीचे रखा जाएगा, फिर कोई एक दिन आएगा, अब वो एक दिन ऐसा हो सकता है कल आए, परसों आए, या रिजल्ट के दिन आए, लेकिन कोई एक दिन वो विक्स जो है वापस ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ेगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा? नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा, विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। उससे आप ये पता नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। जो मैंने आपको स्टडी समझाया हूं, जो मैंने आपको लेवल दिया हूं, सिर्फ उसको फॉलो करें, विक्स के चक्कर में ना पड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:48, आज है 24 अप्रैल। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 25 अप्रैल के लिए, जो एक थर्सडे का दिन एंड निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आज का पूरा दिन जो है प्रीमियम मीटिंग में गया, लेकिन मैंने आपको जो कहा था कि फिफ्थ वेव जो है ऊपर की तरफ बनेगी, वो फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ बनी। मेरा अजम्पशन ये था, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको ना पूरा एनालिसिस समझाता हूँ। कल से जो हमने अज्यूम किया था कि यहाँ से एक फोर्थ वेव बनी है यहाँ तक, एंड देन उसके अंदर फिफ्थ वेव जो है ऊपर की तरफ 127%, 138%, ये परफेक्ट जो है 127% जो है वहां से रिटर्न आया है, बराबर रेजिस्टेंस मिला है। अब क्या यहाँ से मार्केट बियरिश हो गया है? क्या मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, क्रैश आएगा? ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग को पता है, मैं बहुत क्लियरली कह चुका हूँ, क्रैश नहीं आने वाला है। फॉल आ सकता है, क्रैश नहीं आने वाला। मैंने पोजिशनल ट्रेड्स जो है कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, जून एंड एक्सपायरी एंड मई एंड एक्सपायरी में। और उसके साथ साथ अगर नीचे की तरफ गिरता है तो वहां पे मैं एवरेज आउट करूंगा, या फिर जो एडजस्टमेंट रहेगा वो एडजस्टमेंट में करूंगा। इसको मैं लगाता हूं डेली टाइम फ्रेम पे। वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो में आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा आप लोग को। ये रहा डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखेंगे तो देखा जाए, यहाँ पे इसने बनाया है एक इनसाइड बार कैंडल। यस, रेड कलर की क्लोजिंग आई है, लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है, कल के क्लोजिंग के ऊपर आई है। ये एक पॉजिटिव चीज है। और यही अगर आप लोग से मैं एक स्टडी शेयर करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, समझो कि ये जो है टॉप लग गया है, टेम्पररी। टेम्पररी मतलब एक दो दिन का टॉप लग गया है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। तो यहां से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे, तो मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि वापस ये 22,200 तक आए। मतलब ऐसे ऊपर की तरफ जाके, अगर यही टॉप है तो यहां से, नहीं तो यहां से इधर तक आए, देन यहां से फिर से ऊपर की तरफ ये वाला एटीएच ब्रेक करने जाए। अब इसको प्ले कैसे कर, देखो सिंपल चीज आपको समझाता हूं। ये अगर नीचे की तरफ आता है तो ये वाला मूव मैं कैप्चर नहीं करना चाहता हूं, मैं कैप्चर करना चाहता हूं ये वाला मूव। मैंने इसके पहले भी आपको समझाया था, ये वाला मूव कैप्चर नहीं करना, ये वाला मूव कैप्चर नहीं करना है, ये कैप्चर करना है, ये कैप्चर करना है, ये कैप्चर करना है। क्योंकि रिवर्सल कहां से आएगा हमें पता नहीं। मिनिमम जो है 14% तक का आता है रिट्रेसमेंट, एंड मैक्सिमम ये 38, एंड वर्स्ट के सिनेरियो 50% तक जाएगा। वर्स्ट के सिनेरियो जो मुझे लगता नहीं आएगा, लेकिन स्टिल वर्स्ट के सिनेरियो 50% तक जाएगा। तो अब आपको प्ले कैसे करना है, सिंपल चीज। कल अगर गैप डाउन होता है और मार्केट निफ्टी जो है 22,400 के नीचे रहता है, बाय के बारे में नहीं सोचना है। अब किसी को सेल करना होगा इंट्राडे बेसिस पे, तो क्या करें? ये वाला जो लो बना हुआ है ना, ये वाला लो, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो, जिसमें आपका टारगेट है 280। 280 के नीचे गया तो 250, 250 के नीचे गया तो 200। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है 200 से 220। जैसे ही आपको ये 22,200 से लेके 220 के पास मिलता है, बिंदास बाय करो। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 22,128 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का। टारगेट पकड़ना है न्यू एटीएच का। क्लियर है इतनी मेरी बात? क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस। सेल अगर किसी को करना है इंट्राडे बेसिस पे तो उसका लेवल निकल के आता है ये, जो मैं करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। 350 पकड़ लीजिए, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। टारगेट आप पकड़ सकते हो 280, 250 एंड 210 से 220, मतलब 200 से लेके 220 का टारगेट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। देन आपको पोजिशनली बाय करना है, पोजिशनली बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है इसके बिलो दो डेली क्लोजिंग का। टारगेट आपको पकड़ना है न्यू एटीएच का। मतलब स्टॉप लॉस मैंने अगर आपको दिया है 100 पॉइंट्स का, तो टारगेट जो है मैं आपको दे रहा हूं ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का। ये है फर्स्ट सिनेरियो, ये 38.2% तक जाता है। सेकेंड सिनेरियो कि नहीं, ये करेक्ट करने जाता ही नहीं है, ये ऐसे ही रेंगता है और एक दो दिन रेंगता है,
ऐसे ही रेंगता है, मतलब इधर ही रेड कलर की कैंडल बन रही है, ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, ऐसे ही टाइम पास करता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पोजिशनल आपको बाय तब करना है जब ये इसके ये जो जोन बनाया ना मैंने, ग्रीन कलर का एक जोन बना रहा हूं, इसके ऊपर जाएगा तब आपको बाय करना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? इंट्राडे के लिए आप बाई साइड में तभी रहोगे जब 22,400 के ऊपर रहेगा। आपका टारगेट है ये जोन, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ओके, रीजन अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल का रेजिस्टेंस लिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले या फिर शॉर्ट कवरिंग ही आ गई और मार्केट ऊपर की तरफ खींच गया, तो ये ऐसे जाके ऊपर की तरफ जाएगा। जो पोजिशनल प्ले करता है वो सिर्फ बाई साइड के बारे में सोचेंगे। आपको बाय तब करना है या तो 22,400 के ऊपर रहे, इसमें आपका टारगेट ये है। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, आप फिर से बाई साइड में जा सकते हो, टारगेट आप न्यू एटीएच का पकड़ सकते हो। इसके ऊपर नहीं जाता है, नीचे की तरफ आता है, वापस आपको 22,200 से 220 पकड़ लीजिए, यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे आपको बाय करना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? इसी को आपको फॉलो करना है। अब एक और चीज जो मुझे आपको बताना है, इंट्राडे बेसिस पे किसी को अगर ट्रेड करना है, इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आप इसी का स्टॉप लॉस लाके, मतलब वापस कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज ना हो, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, जिसमें आप टारगेट जो है ये पकड़ सकते हो इंट्राडे के लिए। ओके, हमने कल के दिन क्या पढ़ाई की थी, हमने कल के दिन क्या बात की थी कि ये जो है ये एक फर्स्ट वेव है, ये एक सेकेंड वेव है, ये एक थर्ड वेव है, ये पूरा फोर्थ है, एंड उसके बाद में एक फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई है। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, देखिए अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो आपको ऊपर की तरफ अच्छा ट्रेड मिल सकता है, या फिर ये वाला लो ब्रेक होता है, इसकी सस्टेन करता है, तब आप सेल कर सकते हो। क्लियर है? ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। ओके, बैंक निफ्टी में देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, इसमें अगर मैं फिबोनाची लगाऊं, अगर ये वाला टॉप बन गया, जो मुझे लगता नहीं है, एज निफ्टी में तो फिफ्थ वेव बनी है, लेकिन बैंक निफ्टी में फिफ्थ वेव अभी तक नहीं बनी है, जो मैं अज्यूम कर रहा था। लेकिन आज इन लोगों को प्रीमियम मीटिंग करना था, तो आज इन लोग ने मार्केट को एक ही जगह पे रखा। हम लोग ने पहले 48,300 का सी लिया हुआ था, उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया था। लेकिन उसके बाद हम लोग ने फिर से 48,300 का सी लिया, जो सी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भी गया, लेकिन सी का प्राइस जो है, सी का प्राइस नहीं बढ़ा। पोजिशनल ट्रेड्स इसमें भी होल्ड है, इसमें भी देखो, अगर आप देखोगे तो इनसाइड बार कैंडल बनी हुई है। सेम लॉजिक आपको रखना है। ये जो लो बना हुआ है ये है 47,900, इंट्राडे इसके नीचे जाता है, आप सेल कर सकते हो। आपका टारगेट निकल के आता है 47,650, 650 से 700, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। जैसे ही यहाँ पे आपको मिलता है, आपको करना है बाय, जिसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2 डेली क्लोजिंग बिलो 47,400, टारगेट आपको पकड़ना है ये न्यू एटीएच का। ये रही बात इंट्राडे की। एंड पोजिशनल अगर नीचे की तरफ डिप बाय करने की बारी आती है, अब नहीं, ये यहां से ऊपर की तरफ ही जाता है, तो जब तक ये वाले हाई के ऊपर रहता है, जैसे निफ्टी में मैंने आपको बोला 22,400, बैंक निफ्टी में आपका लेवल निकल के आता है 48,300 के ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड, ऊपर की तरफ आपका टारगेट जो है, टारगेट निकल के आता है, एक मिनट गाइस, 48,400 से लेके 440, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 528, एंड अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 48,668। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। अब जैसे हमारा लेवल निफ्टी में 22,530 का है पोजिशनल बेसिस पे, वैसे बैंक निफ्टी में हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसने रेजिस्टेंस जो है बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ये जो पूरा जोन है ना, इस पूरे जोन में से रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलना चालू होती है, ये जो हाई बना हुआ है ना 48,300 ही पकड़ लो, इसके ऊपर अगर हमें 2 डेली क्लोजिंग मिलना चालू होती है, या इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तो आप ये वाला हाई जो है, ये वाला हाई ब्रेक होते हुए देख सकते हो। ये बात कर रहा हूं मैं पोजिशनल बेसिस पे, लेकिन टारगेट जो मैंने आपको दिया है उसी को आपको फॉलो करना है। ये रही बात निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस की। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 22,400 पे, और उसके ऊपर कॉल राइटिंग है 22,500 पे। ओके,
पुट राइटिंग अगर हम लोग देखें तो 22,400 पे पुट राइटिंग है एंड उसके नीचे पुट राइटिंग है 22,300 पे। बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग बड़ी एक मिनट, ये आज का है ना। पुट राइटिंग है 48,000 पे, उसके ऊपर पुट राइटिंग है 48,200 पे एंड कॉल राइटिंग है 48,500 पे। तो आई एम अज्यूमिंग कि एक बार जो है 48,500 तक जा सकता है, लेकिन जो मैंने आपको लेवल दिया है उस लेवल को ही फॉलो करो। तो ये रहा ऑप्शन एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस। अब हम आते हैं विक्स पे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि विक्स जो है बहुत नीचे की तरफ आ गया है, क्रैश कर गया है। कुछ लोग कह रहे हैं एक पॉजिटिव साइन है, कुछ लोग कह रहे हैं एक नेगेटिव साइन है। आप ये सब जाने दो, विक्स क्या कर रहा है उसको जाने दो। ये बहुत लोगों के दिमाग में जो गलत परसेप्शन बैठा हुआ है कि विक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, विक्स नीचे आएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। गलत चीज सीख रहे हो। प्लीज कभी भी कुछ भी करें लेकिन गलत सीखने पे फोकस ना करें। विक्स है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इलेक्शन तक विक्स को ऐसे ही नीचे रखा जाएगा, फिर कोई एक दिन आएगा। अब वो एक दिन ऐसा हो सकता है कल आए, परसों आए या रिजल्ट के दिन आए, लेकिन कोई एक दिन वो विक्स जो है वापस ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ेगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा? नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा, विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। उससे आप ये पता नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। जो मैंने आपको स्टडी समझाया हूँ, जो मैंने आपको लेवल दिया हूँ, सिर्फ उसको फॉलो करें, विक्स के चक्कर में ना पड़े। अब आप बोलोगे कि सर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, वही जो मैंने कल के दिन कहा था, वापस सेम चीज कहता हूँ, ऑप्शन बाइंग मत करो। कर रहे हो तो 20% से ज्यादा मत करो। वही अगर आपको करना ही है ऑप्शन बाइंग 20%, सिंपल है, जून एक्सपायरी का ट्रेड लो। कौन मना कर रहा है? विक्स बढ़ेगा, आप जून एक्सपायरी का ट्रेड लोगे, विक्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीमियम बढ़ेगा। मार्केट एक जगह पे भी रहेगा तो भी आपका प्रीमियम बढ़ेगा। आपको सिर्फ स्ट्राइक प्राइस सोच समझ के चूज करना है और 20% से ज्यादा ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान दीजिए। बाकी का ऑप्शन सेलिंग विद हेज एंड फ्यूचर्स विद हेज करना है। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।